इसराइली वज़ीर-ए-आज़म गज़ा जंगबंदी ऐलान के बाद किस अताब का शिकार हैं? काबीना अरकान किस बात पर नाराज हैं और इसराइली मीडिया उनसे क्या सवाल कर रहा है? इन तमाम की तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में। इसराइल और हमास के दरमियान गज़ा जंगबंदी मुआहदे से बिलाशुबा दोनों तरफ के असीरान की रिहाई मुमकिन होगी और इसराइल के बचे कुचे यरगमालियों की बहिफाजत घर पहुंचने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। लेकिन इस मुआहदे के नतीजे में एक खतरा भी पैदा हुआ है। वो खतरा है गज़ा में तवील तरीन जंग के बावजूद इसराइल के अपने अहम तरीन हदफ यानी गज़ा से हमास और इसके किरदार के खात्मे में नाकामी। नेतन्याहू जो बार बार अपने अहदाफ दोहराते रहे हैं, अब तनकीद की जद में हैं। इनके बयानात जो कई बार दोहराए जा चुके हैं, इसराइल की जंग के जवाब के तौर पर पेश किए गए थे, लेकिन अमली नताइज इन दावों से मेल नहीं खाते। But we will do what we have to do to protect our country, and that means protect our future, and that means we will defeat Hamas, including in Rafah. We have no other choice. Because when we stand together, something very simple happens. We win, they lose. I came to assure you today of one thing: we will win. אנחנו נשלים את החיסול של גדודי החמאס, כולל ברפיח. אין שום כוח בעולם שיעצור אותנו. יש הרבה כוחות שמנסים לעשות זאת, אבל זה לא יעזור, משום שהאויב הזה, אחרי מה שהוא עשה, לא יעשה את זה יותר. बैनुल-अक़वामी सियासी और जंगी माहिरीन के मुताबिक इसराइल की मखलूत हुकूमत के कई अहम रहनुमा जंग बंदी की वजह से नाराज होकर काबीना से अलहदा हो चुके हैं, जो नेतन्याहू की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहे हैं। ताहम ये फैसला नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के तहत लिया गया, जिन्होंने जंगबंदी पर जोर दिया था। माहिरीन का ख्याल है कि नेतन्याहू न तो हुकूमती इत्तेहादियों को खोना चाहते हैं और न ही इख्तिदार छोड़कर करप्शन के मुकदमात का सामना करने को तैयार हैं। याद रहे कि वो छठी बार वजीर आजम के ओहदे पर फाइज हुए हैं, लेकिन इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन के इल्जामात की वजह से उनके लिए हुकूमत में रहना जरूरी हो गया है। दूसरी जानिब अमेरिका में इख्तिदार की तब्दीली ने उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। ये भी वाज़ेह है कि उनकी काबीना के अहम रुकन बिन गुवेर की जमात पहले ही हुकूमत से अलहदा हो चुकी है और अब अगर दाएं बाजू की जमातें जो नेतन्याहू से नाखुश हैं हुकूमत छोड़ दें तो उनके लिए पार्लिमानी अक्सरियत बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। תאושר ותצא לפועל, אנחנו חברי עוצמה יהודית נמסור מכתבי התפטרות לראש הממשלה, ועוצמה יהודית לא תהיה חלק מהממשלה ותפרוש ממנה। नेतन्याहू नए इंतखाबात कराने की पोजीशन में नहीं है और अवाम की अक्सरियत उन्हें इख्तिदार से बाहर देखना चाहती है। इसराइली मीडिया भी गजा में हमास के खात्मे के दावे को मुकम्मल किए बगैर जंगबंदी के हवाले से उन पर सख्त सवालात उठा रहा है। रिजेंट यूनिवर्सिटी लंदन के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर यूसी मैकलबर्ग के मुताबिक गजा में मुकम्मल इसराइली फतह और हमास के खात्मे का हदफ एक ज़हनी इख्तिरा तो हो सकता है, लेकिन अमली तौर पर यह मकसद हासिल करना हरगिज मुमकिन नहीं। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।